स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यील्ड के ऊपर। आज आपको मैं एक नई ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी रिएक्शन की यील्ड को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आता है उसे आप कहते हो यील्ड। इतना आपको क्लियर है। यील्ड तीन तरह से ली जाती है। एक वो जो हम किसी केमिकल रिएक्शन को इस्तेमाल करके कैलकुलेट करते हैं, जस्ट कैलकुलेट की जाती है, वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। वो यील्ड जो हमें एक्सपेरिमेंट के बाद मिले उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। और तीसरी वो होती है जब इन दोनों की परसेंटेज ली जाए, वो परसेंटेज यील्ड। तो तीन तरह से यील्ड को एक्सप्रेस किया जाए: थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। आपका जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से आता है और परसेंटेज यील्ड से क्वेश्चन आता है। अब आपको मैं मैजिक नंबर बताऊंगा जिसकी मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके उसकी यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहते हैं कि एक रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अब याद रखना है कि जब भी आपको इक्वेशन दी जाए उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर बैलेंस करके दे देता है तो ठीक है, ना तो आपने खुद इसको बैलेंस करना है। ये बड़ी एक सिंपल सी इक्वेशन है, आपको बैलेंस करना आता होगा। इसको 3 लगाएंगे और यहाँ अमोनिया के साथ 2 लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जानी है। अब वो क्या कहता है कि वो ये कहता है कि इफ़ वी यूज़ 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 0.9 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये बताओ अमोनिया कितना बनेगा। ये क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है कि आप थ्योरेटिकल यील्ड बताएं अमोनिया की कितनी है। अब उसके लिए आपने करना क्या होगा, उसके लिए आपने सबसे पहले अपने पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो आपको रिएक्टर और प्रोडक्ट दिए हुए हैं उनके साथ आपने x को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से आपने क्या लिखना है, XN2 प्लस 3, तो रिएक्शन कोफिशिएंट है 3XH2 गिव्स 2 इंटू XNH3। ये शॉर्टकट वे है, ठीक है। अब ये जो x है इसको याद रख लें आप, x इज़ गिवन मोल। अगर मोल दिए हुए हैं, ना तो गिवन मैस है तो गिवन मैस आएगा, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये याद रख लें, आपके इस रिएक्शन के लिए है। अब आपने क्या करना है कि जिसकी ये वैल्यू कम आएगी उसको आपने प्रोडक्ट वाली साइड पे मल्टीप्लाई करना है। रिएक्टेंट में दोनों जगहों पे आपने एक्स कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट में आपने वो रखना है जो स्मॉल वैल्यू होनी है। जैसे आप देखें, आप कहते हो एक्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होना है, नाइट्रोजन के मोल आपको दिए गए हैं 0.4 और उसको डिवाइड करेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 0.4 आ जाना है, ठीक है। एक्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा जी, 0.9 डिवाइडेड बाई 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, 0.3 आ जाना है। तो अब आपने जो अमोनिया के साथ यानी प्रोडक्ट के साथ एक्स मल्टीप्लाई करना है, वो ये स्मॉल वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये है। अब आप देखो आपने क्या करना है, एक्स ऑफ NH3 आपको पता चल गया 0.3 आ गया, ठीक है। आपको पता था रिएक्शन में क्या है, 2XNH3 था, तो 2 इंटू एक्स 0.3 क्या आ जाएगा, 0.6। इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन के अंदर जो अमोनिया की यील्ड है वो कितनी है, 0.6 है, ठीक है। सेम केस आपने अप्लाई करना है जब आपको ग्राम दिया जाए। ग्राम के केस में भी आपने x को उसी तरह से निकालना है। x क्या है जी, गिवन मैस उधर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे इसी रिएक्शन के अंदर आपको कहा जाए कि इफ़ वी हैव, इसी रिएक्शन को मैं आपको दे देता हूँ, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। N2 है प्लस H2 है, क्या दे रहा है, NH3 दे रहा है। अब आपको ये कहता है कि अगर 5.6 ग्राम है नाइट्रोजन यूज़ किया जाए और 0.6 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ किया जाए, आप ये बताओ अमोनिया के कितने ग्राम्स बनने हैं, अमोनिया के कितने ग्राम्स बनने हैं, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए आपने इक्वेशन को बनाना है उसी तरह से। कैसे बनाएंगे देखें, मैं आपको बताता हूँ। इन दिस केस आपने उसके साथ जिसका मैस है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो आप लिखते हो ना, XN2 लिखा था आपने, 3 इंटू XH2 लिखा था और 2 इंटू
NH3 लिखा था, ये आपने बना लिया था। अब आपने याद रखना है 1 की जगह, यहाँ इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है लेकिन उसका मास आपने मल्टीप्लाई करना है 28x N2 हो जाना है, मास तो इतना दिया हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन 2 होता है, 2 इंटू 3x H2 हो जाएगा। और इसके केस में 17 इंटू 2x, 17 इंटू 2x, ये सारा आपने देख लेना है, ठीक है। अब उसी तरह से आपको ये पता है कि आपने हर एक के लिए x निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर हम x N2 के लिए निकालें, क्या होगा जी, 5.6 ग्राम दिए हुए हैं डिवाइडेड बाई 28 आया हुआ है, ठीक है, 0.2 ग्राम, ये हो जाना है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम देखें x किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए कितने दिए हैं, 0.6 ग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, 6 ग्राम दिए हुए हैं। तो जो आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा है 3 इंटू 2 क्या हो, 6 हो जाएगा, 0.1 हो जाना। अगेन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास क्या था कि अमोनिया के केस में 17 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स NH3। अब आप देखें क्या करना है आपने, 17 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 0.2, 17 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 3.4 ग्राम। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के अंदर जो अमोनिया की यील्ड है वो कितनी है, 3.4 ग्राम। तो अगर कहीं पे आपको एक्चुअल यील्ड दी जाए, आपसे पूछा जाए परसेंटेज यील्ड, तो आपने करना ये होगा थ्योरेटिकल यील्ड को इस वे में निकालना है, फिर आपने फार्मूले में पुट करके परसेंटेज यील्ड निकाल लेनी है। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इस पर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बाकी ट्रिक्स थोड़ी आसान है, इसको थोड़ा सा समझना और इस पर प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप इस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड में ईजीली सॉल्व हो जाएगा।